अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर है। ये हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर लेके आया हूं मैं एक। ये माइक्रो पावर कंपनी के नाम से मशहूर है। ये मैंने अपने सिटी काड़ा से ही लिया है। ये मुझे 5,000 रुपये का मिला है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर। और ये 12 वोल्ट में है और 50 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। ये 150 वाट के 10 पैनल को ईज़िली कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये सुबह के वक्त वापटा को खुद ही डिस्कनेक्ट करेगा और शाम के वक्त खुद ही वापटा को ऑन करेगा। मुझे बार बार जो है वो वापटा को सुबह के वक्त जो है वो बंद करना पड़ता था और शाम के वक्त ऑन करना पड़ता था। इसके अलावा इसकी सेटिंग की बात की जाए तो इसमें आप सेटिंग जो है वो इसकी खुद से कर सकते हैं। इसके अंदर जो है तमाम सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो यहाँ पर इसकी 2 बैटरीज़ की जो है टर्मिनल दिए हुए हैं। यहाँ पर बैटरीज़ की वायर जो है अटैच होंगी, यहाँ पर सोलर की वायर जो है अटैच होंगी। और इसके अलावा ये 2 जो AC आउटपुट है इसके ऊपर यहाँ पर आपके UPS की दोनों वायर जो है अटैच होंगी और इससे एक वायर निकल के जो है वो हमारी वापटा में लग जाएगी। मज़ीद डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं जल्दी से इसकी जगह पे फिक्स कर देता हूँ और मज़ीद डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने कंट्रोलर को उसकी जगह पे फिक्स कर दिया है जहाँ पर लगाना था उसको। तो उससे पहले मेरे पास ये वाला कंट्रोलर जो है वो लगा हुआ था। ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर था। उस वक्त मैंने इसको 4,500 रुपये का लिया था। तो अच्छा काम दे रहा था, लेकिन अब ये रीस्टार्ट होने लग गया है, तो जिसकी वजह से सोलर के पूरे एम्पेयर जो है वो बैटरी को नहीं दे पाता। तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ इसको। और ये वाला हाइब्रिड कंट्रोलर मैंने लगाया है। तो ये कंट्रोलर जो है वो मुझे 5,000 रुपये का मिला है। तो ये भी 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है। और इसके अंदर जो है वो मेन चीज़ ये है कि ये हाइब्रिड है और सुबह के वक्त ये वापटा को खुद ही डिस्कनेक्ट करता है और शाम के वक्त जो है वो वापटा को खुद ही ऑन कर देता है। अभी बैटरीज़ की चार्जिंग की बात करते हैं तो ये बैटरीज़ जो हैं 12.5 वोल्ट तक चार्ज हो चुकी हैं और सोलर से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 12.4 एम्पेयर आ रहे हैं। और इसके अलावा इसकी सेटिंग जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। सेटिंग के बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद इसकी सेटिंग जो है वो आ जाएगी। मैंने सुबह के वक्त जैसे ही 5 एम्पेयर से अबव होते हैं तो ये वापटा को डिस्कनेक्ट कर देता है और सोलर पे इसके ऊपर आ जाता है। सोलर वापटा को डिस्कनेक्ट कर देता है और सोलर के ऊपर आ जाता है और खुद ही जो है वो सोलर पे चार्जिंग करना शुरू कर देता है। और शाम को जैसे ही 5 एम्पेयर से कम होते हैं तो ये वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके अंदर तमाम सेटिंग मैंने की हुई हैं। ये मैनुअल भी सेटिंग इसकी ठीक होती है, लेकिन अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है। मैंने इसके ऊपर 45 एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम से सेट किए हैं। ये 45 एम्पेयर तक जो है वो बैटरी को चार्ज करे। तो ये तकरीबन 150 वाट के 10 पैनल को इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसकी प्राइस की मैं बात कर चुका हूँ कि ये 5,000 रुपये का लिया था। तो इसमें एक ये वाला बटन दिया हुआ है। ये इसको अगर रीस्टार्ट आपने करना है तो इसको ऑन ऑफ करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 2 टर्मिनल जो है वो बैटरीज़ के हैं, ये 2 टर्मिनल सोलर के हैं और ये 2 टर्मिनल जो है वो UPS को जो आपने वापटा फराहम करनी है वो है। और ये वाली वायर जो है ये सीधी कंट्रोलर से निकल के वापटा में लगेगी। इस वक्त वापटा ऑन है और बैटरी जो है वो यहाँ पर वापटा स्विच ऑफ शो कर रहा है। और जो बैटरी जो है वो सोलर के ऊपर चार्ज हो रही हैं। और ये रहा हमारा UPS 1000 वाट का UPS है और इस वक्त मेन जो है ऑफ है। और इस शाम के तकरीबन 6 से 7 बजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो वापटा के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ये एक पॉइंट बनाया हुआ मैंने, इधर ही सारी वायर जो है वो 12 वोल्ट की फ़िक्स होती हैं। कंट्रोलर से जो वायर निकलती हैं वो भी इसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। उसके अलावा बैटरीज़ की दोनों वायर जो है नेगेटिव पॉजिटिव वो भी यहीं पर फिक्स होती हैं। और UPS की 12 वोल्ट की दोनों वायर जो हैं वो भी यहीं पर फिक्स होती हैं।
اور جو آگے میں 12 وولٹ کا لوڈ استعمال کرتا ہوں یہ والا 6 mm کی وائر جو استعمال کی ہے، تو یہ 12 وولٹ کی، تو یہ ادھر سے وائر سیدھی آ کے یہاں پر آتی ہے اس 12 وولٹ کے بٹن کے اوپر۔ یہاں سے میں اس کو اگر آن آف کرنا چاہتا ہوں تو آن آف بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بریکر لگا ہے واپٹا کا، تو واپٹا کو اگر ڈسکنیکٹ کرنا ہے ادھر سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی مین کام کرنا ہے تو۔ اس کے علاوہ یہ 2 بریکر لگے ہیں جو یو پی ایس کی آؤٹ پٹ دیتے ہیں 220 وولٹ کی، الگ الگ سے دونوں پورشن کے میں نے بریکر لگائے ہیں۔ اگر یو پی ایس کی سپلائی اگر بند کرنی ہے آؤٹ پٹ تو وہ بند کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 بیٹریز لگائی ہیں 27 پلیٹ کی، مجھے تقریباً یہ ریپیئر شدہ بیٹریز ہیں 27 پلیٹ 2 بیٹری یہ پیرل میں لگائی ہیں، 12 وولٹ یوز کرتا ہوں، اور یہ مجھے تقریباً 18 منتھ ہو گئے ہیں استعمال کرتے ہوئے، تو بہت اچھا کام دے رہی ہیں، تو ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ یہ ہے کہ ٹائم پہ اگر ان کا پانی وغیرہ چیک کرتے رہیں، اور ان کے لازمی ٹرمینل جو ہے وہ آپ تقریباً جو ہے وہ 1.5-2 منتھ کے اندر لازمی ان کو اتار کے اچھی طرح سے ان کو ریگمار لگا کے اس کو اچھی طرح واش کر کے ان کو لگائیں، اور اس کے بعد کوئی بھی آئل جو ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ وائٹ کلر کا تیزاب کا جو کاربن آتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ امپیئر جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ میرے پاس 8 پین لگے ہیں 150 واٹ کے، تو ان کے 13.3 امپیئر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ ابھی صبح کے تقریباً 7:45 کا ٹائم ہے، تو دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹائم بھی۔ یہ دیکھیں صبح کے تقریباً 7:45 کا ٹائم ہے، تو میرے پاس امپیئر جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 13 امپیئر 13.5 امپیئر آ رہے ہیں، تو میرے 8 پینل کے جو میکسیمم امپیئر جو ہیں وہ تقریباً 35 سے 36 امپیئر آتے ہیں پیک ٹائم پہ، تو اچھا کام دے رہے ہیں۔ اور ان میں سے 3 جو ہے وہ 3 پولی کے ہیں اور باقی جو ہے وہ مونو کے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اتنے پینل کے اوپر کتنا لوڈ استعمال کرتا ہوں، کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہوں۔ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ 12 وولٹ کی استعمال کرتا ہوں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ یو پی ایس کے آؤٹ پٹ کے 220 وولٹ کی استعمال کرتا ہوں۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔